खरड़ में किन्नर समाज के डेरे पर हमला, नकली किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई बनी वजह पूजा महंत। खरड़ 27 मई। खरड़ के जनता चौक स्थित किन्नर समाज के डेरे पर हुए हमले को लेकर सोमवार को पूजा महंत ने प्रेस वार्ता कर गंभीर खुलासे किए। पूजा महंत, जो कि जीत महंत की शिष्या है, ने बताया। नमस्ते, नमस्कार। मामला ये है कि मैं आउट ऑफ सिटी गई हुई थी अप्रैल का महीना 27 तारीख। तो दोपहर में ये लोग हमारा बिरादरी को लेकर ये बात चल रही, जितना भी एरिया है ये मेरा मोहाली एरिया मेरा पड़ता है डिग्री के अनुसार। तो उसको लेके हमारे आपस में बिरादरी में बात चल रही थी, कोई ना कि किसी के एरिया में खड़े होके कैसे भी, ये सब नहीं सीखा। तो जो छाया ठाकुर है वो वारदात से 8 दिन पहले हमारे यहाँ से काम पे से हट चुकी थी। दिहाड़ी लेती थी, अपना रोज़ जाती थी अपना भलोलपुर में, जहाँ पे वो लोग रहते हैं। उन लोगों ने प्लान बनाया कि मैंने इन चीज़ों से भी रोका उनको कि बेटा आप सिग्नल नहीं मंगवाओगे किसी के बच्चे से, ज़बरदस्ती की वसूली नहीं करोगे महीने के महीने, और रात को तुम कोई भी गोरख धंधा कैसा भी आवारागर्दी नहीं करोगे। अगर यहाँ पे काम यही गंदगी फैलाना और क्या के लड़कों से मिलना, रात भर घूमना फिरना, आवारा डिस्को में जाना, गे पार्टियों को इन्होंने इन्वाइट करना, ये सब इनको मैंने रोक लगाई कि मैं गद्दी नशीन मानता हूँ, इससे मेरी इमेज ख़राब होती है। तो इनको कोई बहाना नहीं मिला। काजल मंगलमुखी का सहारा लेके, जो कह रही मनी माजरे से है, उसका सहारा लेके इन लोगों ने मेरे पे अटैक करने आए 27 तारीख, चौथा महीना है ना। इस वारदात को ये जब मैं इनको मिली नहीं तो मेरे चेलों से बदतमीज़ी से बोले कि पूजा कहाँ है। वो बोले तुम ऐसे बदतमीज़ी से कैसे नाम ले रहे हो। तो उस बात को लेके गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज होते होते तो हाथापाई तो करी है। उन्होंने मेरे घर में गेस्ट आई हुई थी नजफगढ़ से रिंग की, उस पर भी अटैक किया खूब ज़्यादा, मतलब उसको मारा, हरासमेंट किया। और उनके साथ एक धनंजय कौन है धनंजय हम तो ये छाया के साथ ही देखा है हमने इसको, जितनी बार भी देखा है ये, मतलब इसको अच्छे से हम जानते नहीं, पर ये इन लोगों के साथ में था क्राइम के टाइम। और एक है कि गौरी, मैंने वीडियो में देखे तब पहचाने। एक है विश्वप्रीत जो मलोए में रहती है, ये अपने 39 सेक्टर के पास मलोआ कॉलोनी में है ना। तो ये लोगों को साथ लेके अंदर एंट्री करी उन्होंने। बाकी 2 ये बोल रहे हैं कि 2 ऊपर भी ढूंढने गए, तो उन्होंने मारपीट करके हाथापाई करके बाहर निकल के बोलते गए कि पूजा नहीं मिला, कोई बात नहीं अगली बार सही। वो यहाँ से निकल के चले गए। मैं आती हूँ, इन्होंने मेरे कोई जिक्र नहीं करा। मेरे चेलों ने डर के लिए कि घर में कलेश हुआ है, गुरुजी गुस्सा करेंगे। इन सब चीज़ों से मैं ख़िलाफ़ हूँ कि अपना शांति से रहो, एक दूसरे को कहना कुआना नहीं। तो ये सब चीज़ों को लेकर इन्होंने डर के मारे 10 से, यानी तो मेरा एक पर्स सीगा। जल्दबाजी में मैं ये बटवा इस पर्स में रखती हूँ वैसे भी आम तौर पे। उस दिन जाने के चक्कर में मैं अपना बटवा यहीं पे छोड़ गई, इन्होंने उठा के इधर रख दिया। तो धनंजय की नज़र में आया होना, भी बोल रहे धनंजय हाथ मार रहा था पर्स में, इसमें छोटे वाले में। कुछ मेरी चोरी हुई है, कुछ मेरे घर के अंदर दिन दहाड़े इन्होंने अटैक किया है अपना दबदबा बनाने के लिए और अपना देह व्यापार चलाने के लिए, जिसमें इनका मेन धनंजय है और ये जो काजल है मनी माजरे से है। मोहाली एरिया की डिग्री के अनुसार मैं मालिक हूँ, ना कि हमारा इनसे कोई आमना सामना हुआ, ना कोई ऐसी बात हुई। काजल मंगलमुखी ने, मनी माजरे वाली ने इस प्लान को अंजाम दिलवाया इन लोगों से, जो कि उन लोगों के बीच में कुछ सिग्नल मांगने वाले भी सीगे और छाया के साथ। तो ये सब करके गए हैं दिन दिहाड़े। पुलिस प्रशासन से यही है, हाथ जोड़ के विनती है, मैंने इंसाफ मिले, इन पर सख्त सख्त कार्रवाई हो, इनको गिरफ्तार किया जाए, पुलिस की हिरासत में लिया जाए। जी, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मोहाली में ही। हाँ जी। पे ये आरोप है कि आपके घर पे मारपीट करी है। हाँ जी। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि आप के जो डेरे के लोग हैं वो रोहिंगे हैं, कुछ बांग्लादेशी हैं और आपके पास परमिशन नहीं है मोहाली एरिया में। तो आप बता सकते हैं आप किस कानून के तहत दावा करती हैं कि मोहाली एरिया, खरड़ एरिया जो है वो आपका है? मेरे को पहली बात तो यह है, पहले मेरे गुरुजी जो सीखे उरे गद्दी पे, उनका 2021 में निधन हो गया 10वें महीने में। उन्होंने मेरा चल अचल देख के मैंने उनकी 22 साल 24 साल सेवा करी। उन्होंने अपनी गद्दी का मालिक मुझे बनाया। उसके बाद मेरे किन्नर समाज ने भी मेरे को 2023 दिसंबर में चुना खैड़ की गद्दी के लिए। तो मैं इज़्ज़तदार महंत हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास कोर्ट डिग्री है। आपके पास कोर्ट की डिग्री है? हाँ जी, हाँ जी। एरिया आपका ये एरिया मेरा है, जबकि उनसे एरिया को लेके कोई इलाके में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ किसी भी तरीके का। काजल वगैरह से ये सब इन्होंने अपना जुर्म छुपाने के लिए, अपना क्राइम छुपाने के लिए
अभी कुछ चंद दिनों पहले ये फालतू की मेरे ऊपर झूठे ब्लेम लगाए, जो कि सरासर सारे झूठे हैं। मेरे जितने भी चेले पोती चेले हैं मेरे घर के अंदर, मैं गद्दी नशीन महंत हूँ। बधाई पे जाने का, नाचने गाने का काम मेरे चेले पोती चेले करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कोई जबरन वसूली नहीं करते। उन्होंने मीडिया के अंदर ये भी बोला है कि जबरन वसूली तो वो होती है जिसकी मैं रोक लगा रही हूँ कि रात को तुम लड़की बन के धंधा नहीं करोगे, जिस्मानी काम कोई ऐसा नहीं करोगे, और तुम बड़ी बड़ी बीमारियों के भी शिकार हो, तुम ये सब नहीं फैलाओगे, और सिग्नल पे जनता को गाड़ी रोक के परेशान नहीं करोगे। इन चीज़ों को लेके मैं 15 दिन से छाया को टोक टकाई कर रही थी। वो 8 दिन पहले वारदात से पहले मेरे यहाँ से काम पे आना हट गई। जब उन्हें देखा ये हर तरह से रोक रही है, क्योंकि मैंने छाया ठाकुर को इसलिए रोका, वो ठाकुर कह रही है, चलो ठाकुर ही सही, जब उसकी आईडी में ठाकुर है। तो छाया ठाकुर को मैंने बोला ये अवैध वसूली नहीं करोगे आप बेगाने बच्चों से, कुछ उनमें लड़के भी हैं जो सिग्नल पे खड़े होते हैं, कुछ वो लड़के भी हैं। कल को कोई आरोप या कुछ क्राइम इन्होंने ऐसा कर दिया तो हम गद्दी नशीन महंतों की खिंचाई होगी, हमारी बदनामगी होगी, क्योंकि तुम एक किन्नर का भेष लेके पब्लिक को परेशान कर रहे हो। उस चीज़ का इनको कोई मौका नहीं मिला। उसमें पता लगा मेन छाया के ऊपर भी मेन जो है काजल है, मनी माजरे वाली, रेड लाइट मंगवाती है रातों को, इन लोगों से गलत काम करवा रही है। और एक धनंजय है जो कि अपना पुलिस का दबदबा बनाती है, पुलिस कानून का दबदबा बनाने की कोशिश करती है और छाया से सब क्राइम अंजाम दिलवाती है, जो भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जिन पे आरोप लगाया है, उन्होंने मोहाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि आपके जो डेरे पर लोग हैं वो नकली किन्नर हैं। इस तरह के आरोप भी लगाए गए। सारे असली किन्नर हैं। अब मैं जनता को इनको नंगा करके तो दिखा नहीं सकती है ना, धी बेटी का मामला है, जैसे सबकी धी बेटी ऐसी हमारी है ना। अब यही हो सकता है आपके साथ लेडीज़ भी हैं, वो इनको चेक कर सकती हैं कि नकली है कि असली है। मैं ज़्यादा क्यों बहस करूँ इस सवाल पे ना, है ना। ये 15-20 चेले पोती चेले बैठे हैं, सारे मेरे असली हैं। आधार प्रारूप है इनके, वोट कार्ड इनके अपने शहरों के हैं। कोई हरियाणा से बिलोंग करती है, कोई दिल्ली से, कोई अमृतसर से, ऐसे सब मेरे चेले अपने अपने शहर के। कोई मोहाली ज़िले में तो इतने किन्नर पैदा नहीं हो जाएंगे, हमारे जनता ने कोई इतना पाप नहीं किया कि सारे किन्नर इसी ज़िले से पैदा होंगे, है ना। सबका अपना अपना जन्म स्थान है, तो उनके वही आईडी आधार प्रारूप होते हैं। हम जो गुरु परंपरा मैं निभा रही हूँ गद्दी पे, जो हमारी गद्दी होती है उसके अंदर 20-22 साल चेले को अपना होना, वो अपना दिखाना पड़ता है कि आप मेरे माँ बाप हो, मैं आपकी औलाद के लायक हूँ, तब हम उनके आधार कार्ड वोट कार्ड अपने डेरे के एड्रेस पे बनवाते हैं। ऐसे जल्दबाजी में किसी का कोई वोट कार्ड आईडी कार्ड ऐसे नहीं बनवाते। मान जी, प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि तो मेरे घर में चोरी करके गए वो लोग और अपना दबदबा बना के गए, क्राइम को अंजाम दे के गए। और जो उन्होंने मेरे भी जितने ब्लेम लगाए हैं, ये पिछले महीने की चौथे महीने की वारदात है ना, उसमें इन्होंने क्राइम को अपना छुपाने के लिए मेरे पे बहुत झूठे आरोप लगाए हैं। इन सब में ये सब लोग ट्रांसजेंडर हैं। गद्दी महंत जो एक परंपरा है ट्रांसजेंडरों की, एक होते हैं डेरे वाले, एक होते आवारा, एक होते अखाड़े वाले, है ना। ये सब अलग अलग होते हैं। ट्रांसजेंडर ये नहीं है कि ये गे क्वालिटी, ये अपना दबदबा हम गद्दी नशीन महंतों पे या हमारे चेलों पे बना के ये हमारा कुछ भी ऐसा मतलब अपना गुंडा राज चलाएं, तो ये इनकी सोच बहुत गलत है, बहुत कच्ची सोच है इन लोगों की। कानून है, अभी पुलिस प्रशासन है और मानयोग हमारे एसएसपी साहब के पास भी एप्लीकेशन लगी हुई है, वो अपना तफ्तीश कर रहे हैं। कह रहे कोई आप टेंशन ना लो, जैसे होगा हम आपको कार्रवाई करके बुलाएंगे। जी, मैं अपनी दादी जी के यहाँ से बोल रही हूँ, खड़र तो नैना देवी मंदिर, जनता चौक। तो मैं पूजा मंत्री जी की पोती चेला हूँ। मेरा नाम शैली है। आई एम अ वेल एजुकेटेड पर्सन, खालसा कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। ओके, मैं इनकी दुआ से ही पढ़ी लिखी हूँ और सब कुछ अच्छे से और अच्छी भाली भांति जानती हूँ। एंड 2 तरीके की कम्युनिटीज़ होती हैं हम लोगों में, या मैक्सिमम 5 तरीके की। एक होते हैं जो क्या नाम लेते हैं, मंडवा सजाते हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, वो भी एक हमारी कम्युनिटी से जॉइंट हैं। बट और क्या नाम लेते हैं, एक रेड लाइट एरिया पे खड़े होते हैं, एक प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, एक जो भीख मांगते हैं वो हम लोग मंस होते हैं।
जो हम लोग जाके किसी के न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी बधाइयाँ लेते हैं, कोई मैरिज होती है तो उसकी भी बधाइयाँ लेते हैं। बट जो हमारी दादी जी के साथ हमारे घर में हुआ है हरेसमेंट, हमारे घर में कोई मेहमान आया था उसके ऊपर हाथा छोड़ा हुआ है, ठीक है ना, बाहर खड़े होकर इतनी क्लैपिंग्स बजाई हैं उन लोगों ने, इतना तमाशा खड़ा करा था। हमारी दादी जी घर में नहीं थी, हमारे घर में वो आए, उन्होंने मार पिटाई करी, इतना सब कुछ करा कि हम लोगों ने हमारी दादी के कहने पे बस इतना ही बोला दादी जी ने कि आप लोग कुछ नहीं करना, ठीक है ना, कानून को हम हाथ में नहीं ले सकते। I have a proof and I have a show of you. That's it. आपका क्या मामला है? मेरे नाम रिंकी है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं पूजा गुरु जी के घर आई हूँ, है ना, और दोपहर को 2 बजे 20 तारीख को 27 तारीख को दोपहर को 2 बजे मैं डेरे में बैठी हूँ। हमारे साथ और भी लोग बैठे थे, तो उतने में 4 जना 6 जना अंदर आती है और कुछ लोग बाहर गाड़ी में बैठे रहते चौक पे। तो वो लोग आती ही बोलती है जो पूजा कहाँ है, पूजा कहाँ है। तो हमने बोला ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हारी दादी लगते है, प्यार से बोलो। तो ये बोल के मेरे को 4 जना मिल के यहाँ पे खूब मारा, मेरा आगे से बाल उखाड़ दिया। ये मेरा हाथ पे बाल है, इसमें जहर भी लगा हुआ है ना। उन्होंने हमें बहुत मारा, हमारे पास प्रूफ भी है, वीडियो भी है। फिर उन्होंने मेरे बहुत मारा, छाती पे लात मारा, मेरा बाल उखाड़ दिया, बाल्टी से मार के बाल्टी तोड़ दिया, है ना। फिर मैंने उसके HIV था, फिर मैंने यहाँ पे टेस्ट करने गया, फिर वहाँ पे मैंने इंडक्शन लगा के आए। ये छाया थी, एक छाया का साथ छाया का एक मम्मी बनी हुई है, धनंजय वो थी, और उसके साथ उसका चेले भी थी 2 जो रेड लाइट मांगते, लाल बत्ती मांगती है। उन लोगों को लेके आके हमारे डेरे में हमें मारा पीटा, हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया। उन लोगों ने, हमारे पास साबुत है, वीडियो है, हर चीज़ है मेरे पास। मुझे तो इंसाफ मिलना चाहिए। मारने का उनको यही कारण, गुरुजी के ऊपर हमला करने आई थी, गुरुजी नहीं मिला तो हमने बोला ऐसे व्यक्ति में जैसे कि गुरुजी का नाम ले रहे, तो हमें ही मारने लगा, हमारे बाल उखाड़ दिया, यहाँ पे हमें गिरा के बहुत ज़्यादा मारा है। हमला करने आई थी पूजा मैडम जी से, पूजा मैडम गुरुजी के ऊपर, जी उनके ऊपर हमला करने आई। जब उनके गेट लॉक हुआ है, वो बाहर थे, उनको नहीं मिला तो हमें मिला, तो हमें मार पीट के गए यहाँ पे। हमें बस इंसाफ चाहिए। मैं जो तो बेकसूर में मारा, मैं यहाँ पे गेस्ट आई हूँ। पहले का कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है आप? नहीं। उन्होंने यहाँ घर मतलब जो डेरा है उसमें घुस के मारा उन्होंने? जी, यहाँ पे घुस के मारा है। पुलिस में शिकायत दी, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? हमने तो पुलिस कंप्लेंट कर रखा है। हमारी माताजी ने, हमारे गुरुजी ने, उनके डेरे में ऐसा हुआ। फिर गुरुजी की बाटुआ पड़ी थी बेड के ऊपर, बाटुआ से चेन भी लेके गया, उनका पैसे भी लेके गया, हमें भी मार के गया है, गुरुजी को ढूंढने के लिए ऊपर भी गया है। हम लोगों को, हमारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही जुल्म हुआ है। देखिए मेरा बाल कैसे उखाड़ दिया जहर से। मुझे तो इंसाफ चाहिए। यहाँ पे लेटा के मुझे मारा है 4-5 जनों ने मिलके। मेरे पास तो बेशक वीडियो है। पंजाब वासी से मेरा यही विनती है, हमें इंसाफ चाहिए। और बिना मतलब पे आके वो लोग ऐसा करती हो, वो लोग रातों को धंधा करवाती है, वो लोग लाल बत्ती मंगवाती है, वो लोगों को बिल्कुल करवा सजा देना चाहिए। हम तो पुलिस से यही अपील करेंगे जो उनको सजा देना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, मैं तुलसी महंत बोल रही हूँ, पूजा महंत जी की शिष्या। ये 27 अप्रैल की बात है, करीबन 2:30 बजे के आसपास मेरे गुरुजी को कुछ लोग ढूंढने के लिए आए थे। काजल महंत, उसके साथ और भी उसके थे, कम से कम 10 से 12 जने थे, और कुछ यहाँ गाड़ी में थे बाहर, और बाकी उसके 4-5 चेले अंदर आ गए हमारे डेरे में और कहने लगे कि पूजा कहाँ है, पूजा कहाँ है, मतलब बदतमीजी बोलने लगे मेरे गुरुजी के बारे में। तो ये हमारे यहाँ पे गेस्ट आई हुई है रिंकी, तो इन्होंने कहा कि गुरुजी के बारे में, आपकी दादी जी, इसके बारे में आप ऐसे क्यों बदतमीजी बोल रहे हैं। तो बदतमीजी गाली गलौज करने लगे। फिर वहाँ पे हमारे कुछ बाल्टियाँ पड़ी है, कुछ पत्थर वगैरह पड़े हुए थे वहाँ पे, तो उठा के इन पे फेंकने लगे, मतलब सभी पे, मतलब वो अटैक करने लगे काफ़ी। तो उन्होंने क्या करा, इसके काफ़ी बाल नोच लिए। उसके साथ थी एक तो छाया थी, एक थी धनंजय, एक थी विशीप्रीत, और एक गौरी नाम की थी, और एक ओसिन, और बाकी काफ़ी जने, 4 जने थे जो गाड़ी में बाहर बैठे थे। उनके साथ लड़कों की भी एक गाड़ी थी, और गाड़ी नंबर में मैं आपको अभी बताऊंगी न्यूज़ में। तो हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है
कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जावे। डीएसपी सर से भी मेरी यही गुजारिश है और अपने मोहाली एसएसपी से भी मेरी यही गुजारिश है कि इंसाफ दिया जाए। मान जी 8 से 10 लोग थे, आप लोग कितने थे तकरीबन? हम तो काफ़ी जने थे डेरे में, जितने अभी मौजूद हैं हम सारे ही थे। तो जैसे कि आपने बताया वो 8 से 10 लोग थे जी। और उन्होंने बाल्टी पत्थरों में बरसा दिया और आपने बताया कि आप लोग उनसे काफ़ी दोगुना ज़्यादा थे लोग। जी, हम अपने घर में थे तो हम ये जैसे हम तो वहाँ पे बदतमीजी, हमारे गुरुजी तो थे नहीं, वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे, तो हम घर के अंदर ऐसे कोई गलत काम नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जो कर उन्होंने ये वारदात को अंजाम देने के बाद आरोप लगाया है कि आप जो आपके डेरे में जो लोग हैं जी वो बाहर रोहिंगे हैं, कोई बांग्लादेशी है, इस तरह के आरोप लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उनका जो आरोप है झूठ है सब कुछ। यहाँ पे जितने भी हमारे हैं सबके पास अपने आईडी प्रूफ है, सारे इंडिया से ही बिलोंग करते, कोई बांग्लादेश का नहीं है, कुछ दिल्ली के भी है, कुछ हरियाणा के भी है, कुछ हमारे यहाँ के पंजाब के भी है। जो ये कह रहे सब झूठ कह रहे, बांग्लादेशी है, ये है, वो है, सब झूठ है इनका। और ख़ास करके वो हमारे गुरुजी पे अटैक करने के लिए आए थे, क्योंकि हमारे गुरुजी ने रोक लगाई थी कि रेड लाइट में नहीं मांग सकते कोई भी, ना कोई रेड लाइट पे खड़े रहते रातों में गलत काम करते हैं, उनके लिए हमारे गुरुजी ने रोक लगाई थी। इसी वजह से वो हमारे गुरुजी को ढूंढने के लिए आए थे, बट हमारे गुरुजी तो मिले नहीं और 2 जने एकदम ही तेज़ से भाग के ऊपर गए गुरुजी को ढूंढने के लिए, गुरुजी तो मिले नहीं। फिर गेस्ट, हमारे जो गेस्ट आए, मैंने वीडियो में भी कहा कि यहाँ पे मर्डर करने आए हो आप लोग, तो बहुत ही बदतमीजी करके गए। और बट मेरे गुरुजी का एक पर्स पड़ा हुआ था, वो धनंजय आया और वो पर्स उठा लिया और वो पर्स में कुछ केस भी थे मेरे गुरुजी के और गोल्ड भी था, वो तक चुरा के ले गए डेरे के अंदर से। ये वाला पर्स पड़ा था, इसके अंदर केस भी था और गोल्ड भी था, ये इसमें से निकाल के एकदम ही पर्स बेड के पास फेंक के चले गए वो लोग। घर में घुस के उन्होंने चोरी जैसी वारदात, मारपीट जैसी वारदात को अंजाम दी है। आपने पुलिस में शिकायत दी है, आपके जो गुरु हैं पूजा महंत उन्होंने शिकायत दी है, अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? पुलिस ने ये कह रखा है कि कोई नहीं महंत जी, हम आपने जो कंप्लेंट दे रखी है हम उस पर कार्रवाई ज़रूर करेंगे और कर रहे हैं हम। तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। देखो अब हमारी यही गुजारिश है और हमारी यही आस है कि वो ज़रूर कुछ हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। मामले को लेकर 20 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक क्या पुलिस ने आपको बयान के लिए या फिर दूसरी पार्टी को बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया? नहीं, अभी तक तो नहीं बुलाया है फिलहाल। तो आप क्या मांग करते हो पुलिस प्रशासन? हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जिन्होंने हमारे घर में आके गलत करा है उनको जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई करी जावे